ॐ शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि न च भवानखिलान्तरात्मा सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुन्दरकाण्डस्य प्रथमसर्गस्य एकाधिकद्विशतं श्लोकात् प्रारंभं कुर्मः। इस समय सुंदरकांड के प्रथम सर्ग का 201 श्लोक आरंभ करने जा रहे हैं। यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र तथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति। वानरेंद्र, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूझ, बुद्धि और कुशलता ये 4 गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं होती। सतई संपूजितः पूज्यः प्रतिपन्न प्रयोजनैः जगामाकाशमाविश्य पन्नगासनवत् कपिः। इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने से उन आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी का बड़ा सत्कार किया। इसके बाद वे आकाश में बढ़कर और आकाश में ऊपर चढ़कर गरुड़ के समान वेग से चलने लगे। प्राप्त भूयिष्ठ पारस्तु सर्वतः परिलोकयन् योजनानां सतस्यान्ते वनराजीं ददर्श सः। 100 योजन के अंत में प्रायः समुद्र के पार पहुंचकर जब उन्होंने सब ओर दृष्टि ढाली, तब उन्हें एक हरी भरी वन श्रेणी दिखाई दी। ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितम् द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च।
आकाश में उड़ते हुए ही शाखा मृगों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित लंका नामक द्वीप देखा। उत्तर तट की भांति समुद्र के दक्षिण तट पर भी मलय नामक पर्वत और उसके उपवन दिखाई दिए। सागरम सागरानुपान सागरानुपजान ध्रुवान सागरानुपजान ध्रुवान सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयत्। समुद्र सागर तटवर्ती जलप्राय देश तथा वहां उगे हुए वृक्ष एवं सागर पत्नी सरिताओं के मुहानों को भी उन्होंने देखा। समहामेघ संकाशम समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकार मतिमान मतिम। मन को वश में रखने वाले बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने शरीर को महान मेघों की घटा के समान विशाल तथा आकाश को अवरुद्ध करता सा देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया। काय वृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युः इति मेने महामतिः। अहो, मेरे शरीर की विशालता तथा मेरा यह तीव्र वेग देखते ही राक्षसों के मन में मेरे प्रति कड़ा कौतूहल होगा। वे मेरा भेद जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। परम बुद्धिमान हनुमान जी के मन में यह धारणा पक्की हो गई। ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधर सन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान। मनस्वी हनुमान अपने पर्वताकार शरीर को संकुचित करके पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गई। ठीक उसी तरह जैसे मन को वश में रखने वाला मोह रहित पुरुष अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। तदरूपमति संक्षिप्य हनुमान प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः। जैसे बलि के पराक्रम संबंधी अभिमान को हर लेने वाले श्री हरि ने विराट रूप से 3 पग चलकर तीनों लोकों को नाप लेने के पश्चात अपने उस स्वरूप को समेट लिया था। उसी प्रकार हनुमान जी समुद्र को लांघ जाने के बाद अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गई। सचारुनाना विधरूपधारी परम समासाद्य समुद्रतीरम परैरसक्यं प्रतिपन्न रूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः। हनुमान जी बड़े ही सुंदर और नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। उन्होंने समुद्र के दूसरे तट पर जहां दूसरों का पहुंचना असंभव था, पहुंचकर अपने विशाल शरीर को और
अपने विशाल शरीर की ओर दृष्टिपात किया। फिर अपने कर्तव्य का विचार करके छोटा सा रूप धारण कर लिया। ततः सलम्बस्य गिरे समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनारिकेले महाभ्रकुट प्रतिमो महात्मा। महान मेघ समूह के समान शरीर वाले महात्मा हनुमान जी केवड़े, लसोड़े और नारियल के वृक्षों से विभूषित लंब पर्वत के विचित्र लघु शिखरों वाले समृद्धिशाली श्रृंग पर कूद पड़े। ततस्तु संप्राप्य समुद्र तीरम समीक्ष्य लंकां गिरिवर्यमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन्निपपात पर्वते विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान्। तदनंतर समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां से उन्होंने एक श्रेष्ठ पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका को देखा। देखकर अपने पहले रूप को तिरोहित करके वे वानरवीर वहां के पशु पक्षियों को व्यथित करते हुए उसी पर्वत पर उतर पड़े। ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव ददर्श लङ्काम् अमरावतीमिव। इस प्रकार दानवों और सर्पों से भरे हुए तथा बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगमालाओं से अलंकृत महासागर को बलपूर्वक लांग कर वे उसके तट पर उतर गए और अमरावती के समान सुशोभित लंकापुरी की शोभा देखने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे प्रथमः सर्गः संपूर्णतां याति। इस प्रकार से ये सुंदरकांड के प्रथम सर्ग के 213 श्लोक संपूर्ण होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।